गाइस इमेजिन करो, एक नया सिनेमैटिक यूनिवर्स शुरू होता है। पहला प्रोजेक्ट 95 रोटेन टमेटोज, दूसरा 83, तीसरा 94 और हर तरफ सिर्फ एक ही बात, जेम्स गन सेव डीसी। लेकिन सिर्फ कुछ ही महीनों के बाद सब कुछ बदल गया। एक मूवी आया जिसने सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं, क्रिटिक्स और ऑडियंस के सामने भी घुटने टेक दिया। ओपनिंग वीकेंड सिर्फ $38 मिलियन, रोटन टमेटोज सिर्फ 56% और साथ ही ऑडियंस ने भी फिल्म को रिजेक्ट कर दी। गाइस मैं हूँ कॉस्मिक और स्वागत है तुम लोगों को इस नई वीडियो पे। तो आज हम इसी मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे कि क्या प्रॉब्लम मूवी में था या फिर जेम्स गन ने ही डीसी का सबसे बड़ा मिस्टेक कर दी। सबसे शॉकिंग बात पता है, सुपर गर्ल फेल होने से पहले ही डीसी ऑलमोस्ट परफेक्ट ट्रैक पर था। क्रीचर कमांडो सभी फैंस को पसंद आया, सुपरमैन को भी क्रिटिक्स ने प्रेज किया और पीसमेकर सीजन 2 अगेन एक ह्यूज सक्सेस निकला। तो नेचुरली सबको लगा कि डीसी अब फाइनली मार्वल को कंपटीशन देगा। लेकिन कंपटीशन की तो बात ही छोड़ दो, वो तो रेस ट्रैक से ही बाहर हो गया, बिकॉज सुपर गर्ल ने वो मोमेंटम को ही एक वीकेंड में तोड़ दिया। और जब कोई मूवीज, क्रिटिक्स, ऑडियंस और बॉक्स ऑफिस तीनों जगह फेल हो जाए तो समझ जाओ कि प्रॉब्लम सिर्फ मूवी में तो नहीं था, सिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ और भी टूट चुका होता है। सबसे पहला रीजन डीसी का प्लानिंग। सोचो तुम एक नया सिनेमैटिक यूनिवर्स स्टार्ट कर रहे हो और तुम्हारा पहला मूवी सुपरमैन होता है, देन ऑडियंस तुमसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? बैटमैन, वंडर वुमन, फ्लैश या फिर कोई बाकी जस्टिस लीग मेंबर की। लेकिन डीसी ने क्या चूज किया? सुपर गर्ल को। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है? गाइस हार्डकोर फैन के लिए सुपर गर्ल एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, लेकिन एक जनरल ऑडियंस के लिए वो बैटमैन या सुपरमैन जितनी आइकॉनिक नहीं है। और हिस्ट्री भी यही बात को प्रूव करता है, क्योंकि बैटमैन का मूवी डिकार से सक्सेसफुल रही है और सुपरमैन के लिए ऑडियंस तुरंत थिएटर पहुंच जाते हैं। वंडर वुमन भी 2017 में ब्लॉकबस्टर बनी, लेकिन सुपर गर्ल के पास वो लेगेसी ही नहीं था। यानी मूवी रिलीज होने से पहले ही उसको ऑडियंस अट्रैक्ट करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ता और वही चीज वो नहीं कर पाई। अब मान लो कि कैरेक्टर इतना पॉपुलर नहीं था, लेकिन तब भी अगर मूवी आउटस्टैंडिंग होता तो वर्ड ऑफ माउथ उसे हिट बना देते। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू होता है। कई क्रिटिक्स ने कहा था कि मूवी जेम्स गन की स्टाइल को कॉपी करते हुए दिखाया जाता है। क्रेजी एलियंस बार, क्लासिक सॉन्ग, स्लो मोशन एक्शंस, कॉमेडी सब कुछ था, लेकिन दिल ही नहीं था ना। मूवी को देखकर ऐसा फील होता है जैसे जेम्स गन की रेसिपी कॉपी कर ली, लेकिन टेस्ट कम्प्लीटली मिसिंग था और इसी वजह से ऑडियंस इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाए। यहाँ पर बस मिली एलो की परफॉर्मेंस को ही मूवी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताया गया, बाकी स्टोरी, डायरेक्शन, एग्जीक्यूशन एक्सपेक्टेड लेवल तक नहीं पहुँच पाया। खैर एक और विलन था जो स्क्रीन पर दिखाई नहीं, और उस विलन का नाम है डीसी का रेप्यूटेशन। जरा बताओ पिछले 15 सालों में डीसी ने ऑडियंस को क्या दिया? एक मास्टरपीस के बाद एक डिजास्टर, फिर ब्लॉकबस्टर, फिर फ्लॉप, जस्टिस लीग, वंडर वुमन 94, शज़ैम 2, द फ्लैश। हर फेलियर ने ऑडियंस के ट्रस्ट को और कम कर दिया और रिजल्ट्स में इस बार लोग थिएटर नहीं गए। सबने कहा पहले रिव्यू देख लेते हैं, और जैसे ही रिव्यू आए तो पहले पीछे दिखा। यहाँ पे ये वही वाला शेर याद आता है कि क्षमा बुझ भी जाए तो क्या है, धड़कन रुक भी जाए तो क्या है। नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ ने मूवी को रिलीज होने से पहले वीकेंड में ही ऑलमोस्ट खत्म कर दिया, और इसीलिए सुपर गर्ल का फेलियर बस एक फेलियर नहीं है, ये वार्निंग है जो ये बताया कि सिर्फ एक कनेक्टेड यूनिवर्स बनाना ही इनफ नहीं होता। ऑडियंस को कैरेक्टर से इमोशनली कनेक्ट करना होता है, स्ट्रॉन्ग स्टोरी बिल्ड करना होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट ट्रस्ट चाहिए। जेम्स गन ने सुपरमैन के साथ ट्रस्ट बनाने की शुरुआत तो किया था, लेकिन सुपर गर्ल ने उस जर्नी को पहला बड़ा झटका दे दी। अब असली सवाल ये है, क्या जेम्स गन इस सेटबैक के बाद डीसी को फिर से उठा पाएंगे, या फिर ये सिर्फ एक और शुरुआत है एक नया डाउनफॉल का? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताना। बाकी वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब भी मारो, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। स्टे कॉस्मिक।